मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 कर लिया था, टाइप 2 कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहा जा रहा है भाई कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार ली। देखिए, हमने आपको बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपका होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है रेट परसेंट इनटू टाइम के बराबर। रेट इनटू टाइम के बराबर क्या होता है भाई? आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो कहा जा रहा है कि नीतीश ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर लगाया। तो 3 वर्ष के लिए जब 6% वार्षिक ब्याज दर पर लगाएगा तो क्या इसका सिंपल इंटरेस्ट 18% हो जाएगा? तो आप बोलेंगे जी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंततः वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर लगाता है। अगले 5 वर्ष के लिए ये 9% वार्षिक दर पर लगाता है। तो 9×5 = 45% आपका ब्याज आ गया। आगे बढ़ते हैं। और 8 वर्षों के बाद, 3 वर्ष यहाँ हुआ, 5 वर्ष यहाँ हुआ, 5×3 = 8, 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर रखा। अर्थात 8 वर्ष के बाद जो इसका रेट है वो कितना है भाई? 13% है। लेकिन कितने दिन तक पैसा रख रहा है ये देखना है, टाइम क्या होगा। कहा जा रहा है कि तदनुसार उसने 11 वर्षों के बाद 8160 ब्याज का भुगतान किया। 8160 जो ब्याज उसको प्राप्त हो रहा है वो कितने वर्ष के बाद? 11 वर्ष के बाद प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां आपका 3 वर्ष, यहां आपका 5 वर्ष, तो 5×3 = 8 वर्ष। क्वेश्चन में बोला है कि 8 वर्ष के बाद जो ब्याज का दर है वो कितना परसेंट है? 13% तक है। लेकिन 11 वर्ष में उसने धन निकाल लिया। तो 11 वर्ष में धन निकाल लिया तो टोटल 11 वर्ष में उसका पैसा रहा। तो 5 और 3 कितना? 8। 8 वर्ष पहले बीत चुका है, इसका मतलब 3 वर्ष और रहा है। तो इसमें आप क्या डालेंगे भाई? 3। तो 13 क्या हो जाएगा? 39, 39%। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया, टोटल ब्याज आ गया। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका? तो देखिए, 9, 8, 17, 17 और 5, 17 और 5 22, 22 का कितना हो गया भाई? 2। कैरी कितना हो गया आपका? 2। 3×2 = 5, 4 9, और 9 और 1 10, 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10। 102% आपका आ गया। ये कितना आ गया? 102% आपका आ गया। तो ये आपका 102% टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट 8160 है। तो इसका कंपैरिजन हम 102 से कर लेंगे। और हमसे पूछा जा रहा है कि वह राशि कितना रुपया, राशि बताना है। तो राशि तो हमेशा 100% होता है, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इससे 80 बार में चला जाएगा तो आपका आंसर आएगा 8000 रुपया। अर्थात जो मूलधन है आपका वो है भाई 8000 रुपया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 25,000 की राशि पर प्रथम 2 वर्ष का ब्याज दर 6% है। देखो, प्रिंसिपल कितना है भाई? तो प्रिंसिपल आपका है 25,000। प्रिंसिपल क्या है आपका? तो ये है आपका 25,000। कह रहा है क्या कि 2 वर्ष का ब्याज दर 6% है। तो 2 वर्ष का ब्याज दर यदि 6% होगा तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 12% हो जाएगा। एसआई कितना हो जाएगा? 12%। ठीक है। 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 2 वर्ष के बाद कितना है भाई? 9% है। लेकिन रहा बात ये कितने दिन तक पैसा रह रहा है? 2 वर्ष के बाद कितना परसेंट है? 9% है। वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होता है। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दिया जाए, कितने वर्ष तक भाई? 5 वर्ष तक। तो ये आपका हो गया पहले 2 वर्ष, और हमें 5 वर्ष ही पैसा रखना है। तो बोलो इसमें कितना वर्ष आएगा? 3। तो 29 ये आपका हो गया 27%। 27%। अब कहा जा रहा है कि आयकर 2500 से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि पर 20% हो तो बताइए कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। अब देखिए, जितना भी ब्याज इसको मिलता है, जितना भी ब्याज इसको मिलता है, उस ब्याज में 2500 रुपए पर टैक्स नहीं लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 रुपए पर टैक्स नहीं लग रहा है, ये टैक्स फ्री है आपका। इतने पर
टैक्स नहीं लग रहा है, ये टैक्स आपका फ्री है, ये टैक्स क्या है भाई, फ्री है। तो कह रहा है कि इससे ऊपर पर जो टैक्स है वो 20% है, तो वह राशि बताइए। तो सबसे पहले तो ब्याज निकालना होगा। बोले भाई इसको ऐड करेंगे आप तो ये कितना होगा, 39% टोटल आपका इंटरेस्ट आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार प्रिंसिपल आपका कितना है, तो प्रिंसिपल आपका है 25,000। इस 25,000 का कंपेरिजन आप किससे कर लोगे भाई, 100 से कर लोगे, और 39 से गुना करोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहां से 0 0 ये कैंसिल हो गया, आपका आ कितना गया, तो 25 नवा 225, कैरी कितना हो गया 22, 25 नवा 225, 5 कैरी कितना हो गया 22, 25 3 आई 75, 25 3 आई 75, और 75 में आप जोड़ेंगे 22, तो 75 और 22 कितना हो जाएगा भाई 97, तो 97,150 रुपया जो हो गया ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ये क्या हो गया भाई, इंटरेस्ट हो गया। लेकिन जो आपको टैक्स देना है वो 2500 रुपए पर टैक्स नहीं देना है, तो आप क्या करेंगे भाई कि इस 9750 में से 2500 रुपया क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। और इस पर आपको टैक्स कितना देना है, 20%, तो 20% टैक्स देना है, तो इसका 1/5 आपका वैल्यू हो जाएगा। तो यहां घटाएंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7250 हो जाएगा। तो 7250 में 1/5 आपको निकालना है, तो यहां से करेंगे 5, तो 14 5 70 50 25 0, 1450 रुपया जो होगा वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन को देखना। देखिए टाइप 4 के क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, करे किसी धन का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 650 रुपया है। बोला जा रहा है कि 3 वर्ष का जो आपका अमाउंट है, जो आपका मिश्रधन है वो कितना है भाई, तो वो आपका है 650 रुपया। ये क्या है, 650 रुपया। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा जा रहा है कि 5 वर्ष का मिश्रधन 750 रुपया है। 5 वर्ष का जो मिश्रधन है, 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है भाई, तो 750 रुपया है। क्या है, 750 रुपया। तो मूलधन एवं दर ज्ञात करिए, प्रिंसिपल और रेट फाइंड आउट करना है। देखिए पहले आप बात को समझिएगा, क्या समझना है भाई, कि अगर आपका अमाउंट बढ़ रहा है, अगर आपका अमाउंट बढ़ रहा है तो इसका मीनिंग होता है कि ब्याज बढ़ रहा है। अमाउंट तभी बढ़ सकता है जब आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा हो। तो 650 से ये 750 हो गया, 650 से 750 हो गया। बोलो भाई वृद्धि कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे वृद्धि हो गया 100 का। आप बोलेंगे वृद्धि कितने का होगा, 100 का। लेकिन ये 100 का वृद्धि होने में भाई मेरे टाइम कितना बढ़ा, तो आप बोलेंगे 3 वर्ष से 5 वर्ष टाइम बढ़ गया, कितना 2 वर्ष। अर्थात तो 2 वर्ष में मेरा ब्याज कितना बढ़ता है भाई, 100। तो 2 वर्ष में ब्याज 100 बढ़ता है, इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज क्या है, 100 रुपया है। हम बोल सकते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज क्या है, तो 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका क्या है, 100 है। तो बोलो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आपका 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है भाई कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो चलो आराम से प्रिंसिपल निकाल लो भाई। देखिए 3 वर्ष का अमाउंट है 650, 650 3 वर्ष का अमाउंट है, इसमें से 3 वर्ष का ब्याज निकाल लो। तो 1 वर्ष का ब्याज है आपका 50, तो 3 वर्ष का ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 150। तो 650 में से 150 घटेगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका, तो 500 रुपया। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 500। अब आपको रेट निकालना है, चलो रेट भी निकाल लो। तो रेट बराबर क्या होता है भाई, तो रेट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 50 गुने क्या 100। प्रिंसिपल कितना आपका आ गया, 500। लेकिन ये 50 रुपया ब्याज कितने वर्ष का है भाई मेरे, तो 1 वर्ष का है। यहां से आपका ये कैंसिल और एक जीरो कैंसिल, रेट आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। तो 10% आपका दर होगा और 500 रुपया मूलधन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 850 रुपया है। ध्यान देंगे 3 वर्ष का जो मिश्रधन है, 3 वर्ष का जो आपका अमाउंट है भाई वो कितना दे रखा है, तो कह रहा है 850 है। क्या है भाई, 850 है। और 2 वर्ष का मिश्रधन 750 है।
2 वर्ष का जो आपको अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 750। ठीक, तो दर ज्ञात करिए, दर क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि 2 वर्ष से जब 3 वर्ष हुआ तो टाइमिंग में वृद्धि कितने का हुआ भाई, तो टाइमिंग में वृद्धि हुआ 1 वर्ष का। और ये 750 से अमाउंट 850 हुआ, तो आपका ब्याज कितना बढ़ा, क्योंकि अमाउंट बढ़ने का मतलब होता है ब्याज बढ़ना। तो ब्याज कितना बढ़ा भाई, तो ब्याज बढ़ा आपका 100 रुपया। तो आप बोल सकते हैं इस आधार पर कि एक वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है भाई, तो 100 रुपया है। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपया है। तो क्या आप प्रिंसिपल निकाल लेंगे, यहां पर 2 वर्ष का अमाउंट दे रखा है 750, 2 वर्ष का अमाउंट क्या दे रखा है 750, तो 2 वर्ष का अमाउंट आपका 750 है और 1 वर्ष का आपका ब्याज 100 है। तो बोलिए 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 2 गुने 100 अर्थात 200 हो जाएगा। इसमें से आप 200 घटाएंगे तो आपका 550 रुपया क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। 550 क्या आ गया, प्रिंसिपल। अब आप आराम से रेट निकाल सकते हैं। तो रेट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। तो ये हो गया 100 गुने 100 बटा प्रिंसिपल आपका है 550, और ये ब्याज जो था 1 वर्ष का था, तो 1 से आप गुना कर देंगे। देखिए यहां से आपका 0 से 0 1 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 5 से 11 बार में, 5 से ये चला गया आपका 20 बार में, तो 20 दहा ये आपका आ गया 200, 200 बट्टा 11। ऑप्शन को आप देखिएगा तो आपका ये 18.2/11% जो होगा वो आपका रेट हो जाएगा, 18.2/11%। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अब कर लेंगे। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। टाइप 5 के क्वेश्चंस को अब देखते हैं। भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 57,000 को 3 समान भागों में बांटकर इस प्रकार उधार लगाया जाता है कि पहले भाग को 10% 3 वर्ष, दूसरे भाग को 8% 5 वर्ष और तीसरे भाग को 2% 5 वर्ष के लिए उधार दिए जाने पर प्रत्येक दशा में बराबर ब्याज मिलता है। तो बतलाइए तीनों हिस्सा में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है। देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, फिर ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। क्या कंसेप्ट है भाई, ये पहले देखिए। मान लीजिए कि आपके पास ए रुपया है, ये ए रुपया धन है आपके पास, ठीक है। आपने इसे 2 पार्ट में बांट दिया। आपने क्या किया भाई, इसको 2 पार्ट में बांट दिया। ये आपका रहा पहला पार्ट और ये आपका रहा दूसरा पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट में बांटकर आप 3 पार्ट में भी बांट सकते हैं, 4 पार्ट में भी बांट सकते हैं, लेकिन हमको लॉजिक समझाना है इसलिए हमने 2 ही लिया है, ठीक है। आपने क्या किया कि पहले इस पहले पार्ट को T1 वर्ष के लिए R1% की दर पर लगा दिया। T1 वर्ष के लिए क्या किया भाई, R1% के दर पर लगा दिया। और इस धन को क्या किया कि T2 वर्ष के लिए R2% के दर पर लगा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में 2 बातें बोला जाएगा कि जब आप पैसा निकालने गए तो पहला बात बोला जाएगा कि दोनों भागों का ब्याज समान है, पहला बात। दोनों भागों का क्या है भाई, ब्याज समान है। दूसरा बात बोला जाएगा कि दोनों भागों का मिश्रधन समान है, समान है। अर्थात जब इतने वर्षों के बाद पैसा आप निकालते हैं तो होता क्या है कि दोनों भागों का ब्याज समान मिलता है और दोनों भागों का मिश्रण क्या होता है, समान मिलता है। तो देखिए बात समझिएगा, अगर यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट का बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या होगा भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा होगा R1 इंटू T1% होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। अगर यहां पर हम अमाउंट का बात करेंगे तो अमाउंट मेरा क्या होगा भाई, तो अमाउंट होगा 100, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है 100 प्लस R1 इंटू T1%, ये आपका अमाउंट है। ठीक उसी प्रकार से अगर दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे T2 इंटू R2% हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका अमाउंट होगा
वो 100 प्लस T2 इंटू R2% हो जाएगा। ये बात हमको लगता है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहां तक। अब कह रहा है कि दोनों भागों का ब्याज क्या है भाई, समान है। तो ये रहा आपका पहला भाग, ये रहा आपका पहला भाग। इसका ब्याज रहा आपका R1 इंटू T1%, R1 इंटू T1%। और दूसरे का भाग का जो ब्याज रहा वो रहा R2 इंटू T2%, R2 इंटू T2%। अब ये दोनों आपस में क्या है भाई, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम बात करें पहला भाग और दूसरे भाग का, पहला और दूसरे भाग का अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा R2 इंटू T2 अनुपात R1 इंटू T1, R2 इंटू T2 अनुपात R1 इंटू T1। देखिए यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से किस बात की जानकारी हमें मिली, ये चीज समझना है। देखिए यहां आपका ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो आपका धन है, जो आपका प्रिंसिपल है, वो ब्याज के इनवर्स रेशियो में बट गया। ब्याज के इनवर्स रेशियो में इसका ब्याज देखिए इधर चला गया और इसका ब्याज इधर आ गया। इसका मतलब कि इस केस में जब ब्याज समान हो तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के व्युत्क्रमानुपात में बटेगा, व्युत्क्रमानुपात में बटेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो है वो आपका व्युत्क्रमानुपात में क्या होगा भाई, पहला बात क्लियर। अब दूसरी तरफ आते हैं। देखिए यहां भी वही केस होगा, कह रहा है कि मिश्रधन समान है तो पहला गुने मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या है 100 प्लस R1 इंटू T1%, ठीक है। और दूसरे का, तो दूसरे का भी यही होगा भाई 100 प्लस R2 ये इंटू 100 प्लस R2 इंटू T2%। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो जो रेशियो इसका आएगा ये भी रेशियो क्या हो गया, उलट गया। पहला अनुपात दूसरा आप करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस R2 इंटू T2 अनुपात 100 प्लस R1 इंटू T1। तो यहां भी आपको क्या बात माइंड में रखनी है, ये रखना है दूसरे केस में, दूसरे केस में बात ये रखनी है आपको माइंड में कि यहां अमाउंट जो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल अमाउंट के इनवर्स रेशियो में बटेगा। इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स रेशियो में बटेगा, रेशियो में बटेगा, बटेगा। ये आपका रहा कंसेप्ट। ये क्या रहा भाई आपका कंसेप्ट। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपके पेपर में पूछे जाएं तो अब इसको आप आराम से समझिए। ये मैथमेटिकली अप्रोच हमने सिखाया, आप एकदम देहाती भाषा में इस चीज को समझिए, सिंपल भाषा में इस चीज को समझिए कि जब कभी बोल दे कि ब्याज समान है तो दो या दो से अधिक भागों का ब्याज निकालकर उसका इनवर्स रेशियो निकाल दीजिए, वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। अगर बोल दे मिश्रधन समान है तो मिश्रधन निकालकर उसका इनवर्स रेशियो निकाल दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस ये मंत्र रट जाना है, मंत्र याद रहेगा, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब एकदम फास्ट सॉल्व करना है। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 57,000 रुपए को 3 असमान भागों में बांटा गया था, ठीक है भाई। टोटल आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है भाई, तो वो आपका है 57,000 रुपया। 3 असमान भागों में बांटा गया, 3 भाग है, ठीक है। पहला भाग, दूसरा भाग और ये आपका रहा तीसरा भाग, 3 असमान भागों में, जिसमें पहला 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरा 8% की दर से 5 वर्ष के लिए और तीसरा 2% की दर से 5 वर्ष के लिए लगाया जाता है। तो ये रेशियो जो आपका है ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है। ये क्या है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है। कहा जा रहा है कि जब लास्ट में ब्याज मिलता है तो सबका सब ब्याज क्या है भाई, समान है। तो यहां से अगर इसे कटाते हैं
तो देखिए ये आपका हो गया 5 दूनी 10, तो ये 10 से एक बार में गया। 8 पचे 40, ये 4 बार में चला गया। और ये आपका 10 तिहाई 3 बार में चला गया। तो ए 3 4 1 अनुपात हुआ। लेकिन प्रिंसिपल का रेशियो जब आप निकालेंगे तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो हमने बोला था कि आप गुना करें 4 एकम 4, इसे ढक दे गुना करें 3 एकम 3, इसे ढक दे 4 तिहाई 12, ये आपका रेशियो आ जाएगा। तो टोटल पैसा आपका था कितना, 57,000। इसका कंपैरिजन आप कर लेंगे 12 3 15, 15 4 कितने से भाई 19 से। आपको क्या चाहिए, तो कह रहे बताइए तीनों हिस्सों में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है। तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना है भाई 12, तो आप 12 से गुना करिए। 19 तिया 57, ये आपका आ गया 3,000 और बढ़ती यही 36, आपका आंसर हो जाएगा 36,000 रुपया। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो आपका 36,000 रुपया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि 3 अलग अलग धनों को क्रमशः 5%, 8% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 3 अलग अलग धन है। ये आपका रहा पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका रहा तीसरा धन। ठीक है, कह रहा है कि पहले को 5% की दर से 6 वर्ष के लिए लगाया था, 5% की दर से 6 वर्ष के लिए। दूसरे को 8% की दर से 8% की दर से 5 वर्ष के लिए लगाया जाता है। और तीसरे को 10% की दर से 9 वर्ष के लिए लगाया जाता है। तो क्या यही आपका ब्याज का रेशियो होगा? अरे यही आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। तो आप बोलेंगे जी यही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो साधारण ब्याज समान मिलता है, ये साधारण ब्याज क्या है, समान है। तो कह रहा है मूलधन का अनुपात बताइए क्या होगा। तो हमने बता रखा है जब भी ब्याज समान कहे, मूलधन ब्याज का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, तो यहां से करेंगे। देखिए ये 30 है, ये 40 है, तो 10 से ये आपको चला गया 4 बार में। ठीक है, और 10 से ये चला गया आपको 3 बार में। तो ये 3 4 और ये क्या हो गया 9। अब देखिए अगर प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है तो आप ढककर गुना कर लीजिए। 9 का 36, ये आपका आ गया 36। इसे ढकिए, नतिया 27, ये 27 आ गया। इसे ढकिए तो ये चरती है क्या आ गया आपका 12 आ गया। अब ये लगता है कि कटेगा, किससे कटेगा भाई 3 से। तो 3 से ये 12 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 4 बार में। तो जो रेशियो आपका आ गया वो आ गया 12:9:4। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राम ने एक निश्चित राशि एक निश्चित दर पर एक निश्चित समय के लिए कर्ज दिया। ठीक है भाई, क्या किया भाई कि निश्चित समय के लिए निश्चित दर पर और निश्चित धन उधार लिया। तो हमने मान लिया कि P रुपया जो है वो T टाइम के लिए R% दर से ये क्या किया भाई उधार दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वह उसी राशि को 2/3 भाग, उस राशि के 2/3 भाग, तो प्रिंसिपल का 2/3, तो 2P/3 2/3 भाग को क्या किया उसी दर के 5/4 भाग पर, उसी दर के उसी रेट के, तो 5/4 भाग, तो 5R/4%, 5/4 भाग पर 3/4 समय के लिए कर्ज दिया। 3/4, तो 3T/4 टाइम के लिए उसने क्या किया कर्ज दिया। तो दोनों स्थितियों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखिए इस सिंपल इंटरेस्ट और इस सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, PTR, PTR ये कैंसिल हो गया आपका। देखिए 3 से ये आपका 3 भी कैंसिल हो गया, 2 से ये आपका 2 बार में कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया 1, इधर आ गया 5/8, तो आपका 8 अनुपात क्या हो गया 5। 8:5 जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। देखिए अब इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं था, आप चाहते तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। कैसे सॉल्व कर सकते थे भाई, तो सिर्फ डाटा उठा के, क्योंकि कहा गया है कि निश्चित धन है, निश्चित समय है, निश्चित दर है, तो निश्चित है तो फिक्स है भाई। हमने मान लिया 1 1 है, ये 1 है, 1 गुने 1 गुने 1, 1 गुने 1 गुने 1 हो गया। अब कह रहा है कि उसका जो धन है उस धन का ये क्या करता है भाई, तो धन का 2/3 लेता है, तो आप करेंगे 2/3। फिर कहा जा रहा है कि जो दर है उसका 5/4 लेता है, तो 5/4 लेंगे। फिर जो आपका समय है उसका ये 3/4 लेता है, तो
3/4। और यही जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। एक मान लो, ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो यहां से करेंगे तो ये आपका 3 कैंसिल, यहाँ से 2 तो डायरेक्ट आ जाएगा 8:5। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई कि विजय 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुछ रुपया जमा करता है, कुछ रुपया जमा करता है, हमने मान लिया P रुपया जमा करता है। P रुपया क्या करता है भाई, जमा करता है, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। जो क्रमशः 4:5:6 के करता है, जो क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में, ये प्रिंसिपल का जो रेशियो आपको दे रखा है, ये जो है वो किस रेशियो में भाई, तो ये आपका रेशियो जो है वो आपका है 4:5:6 के रेशियो में, ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो। आगे बढ़ते हैं, यदि 2.3/4 वर्ष के बाद तीनों बैंकों से साधारण ब्याज की समान राशि प्राप्त करना हो तो तीनों बैंक द्वारा प्रदत्त दरों का अनुपात क्या होगा। देखिए आराम से समझिएगा, इस तीनों बैंक के लिए जो आपका टाइम है वो क्या है भाई, तो टाइम आपका है 2.3/4। और जब तीनों बैंक के लिए यही है तो हम बोल सकते हैं कि तीनों बैंक के लिए जो टाइम है वो क्या है भाई, तो कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज भी बराबर प्राप्त हो रहा है, तो यहां सिंपल इंटरेस्ट भी तीनों के लिए क्या है, तो ये भी कांस्टेंट है, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आपको ये बात पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी। तो T आपका कांस्टेंट हो गया, T आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट जो आपका है ये भी आपका कांस्टेंट हो गया। तो बताइए ये जो आपका P है क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल R नहीं होगा, क्या ये P जो है R का व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा। तो यहां पर P R का उल्टा होगा या R P का क्या होगा, उल्टा होगा। तो आप डायरेक्ट करेंगे, ये P का रेशियो दिया हुआ आपसे R का रेशियो पूछ रहा है, आप इसका इनवर्स रेशियो निकाल दे। 6×5 ये 30 आ गया, ये 6×4 का 24 आ गया, ये आपका 5×4 का 20 आ गया। अब यहां से क्लियर करेंगे तो ये आपका 10 होगा, ये आपका 12 होगा और ये आपका 15 होगा। तो रेशियो आपका आएगा 15:12:10 और ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा एक व्यक्ति 60,000 रुपया ए तथा बी में बांट देता है। कितना रुपया बांट रहा है भाई मेरे, तो जो पैसा बांट रहा है वो आपका है 60,000 रुपया बांटता है। किसने बांटता है, ए और बी में ये क्या कर रहे हैं, बांट रहा है, ठीक है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में जमा कर देता है। कितने रेट से, 10% की दर से। ये एक आदमी है भाई, ये एक आदमी है जिसके पास 60,000 रुपया है, ये क्या करता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कर देता है, ठीक है। इन दोनों की जो आयु है, जो ए और बी की आयु है, यहां आपका रहा ए और यहां आपका रहा बी। ए की जो आयु है वो आपका 12 वर्ष है, ये क्या है 12 वर्ष, और बी की जो आयु है ये कितना है भाई, तो ये आपका है 14 वर्ष, ठीक है 14 वर्ष। 18 वर्ष बाद 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर प्रत्येक को समान धन मिलता है। जब 18 वर्ष इन दोनों का एज हो जाता है, तो दोनों का एज जब 18 वर्ष हो जाता है तो दोनों को समान धन मिलता है। मतलब दोनों द्वारा प्राप्त किया गया अमाउंट क्या है भाई, सेम है। दोनों द्वारा प्राप्त किया गया अमाउंट क्या है, सेम है। तो ए का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, अगर 14 वर्ष से ये 18 वर्ष गया तो इसको कितना वर्ष समय लेना पड़ा भाई, 4 वर्ष। और ये 12 वर्ष से 18 वर्ष हुआ, इसे कितना वर्ष समय लेना पड़ा, 6 वर्ष। रेट जो था इसके लिए भी 10% है और इसके लिए भी रेट क्या है, 10% है, क्योंकि उसने पैसा जो लगाया है वो 10% पर ही लगाया है। तो अगर हम बात करते हैं ए और बी के अमाउंट का रेशियो, तो वो क्या हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा आपका, ये इंटरेस्ट हो गया 10×60, 10×60 और प्रिंसिपल कितना 100।
तो 100 में 60 जोड़ेंगे 160 इसका आ गया। यहाँ 10 चौ का 40, 10 चौ का 40 और 100, तो ये आपका 140 आ गया। अब यहां से रेशियो लीजिएगा तो 20 से ये 8 बार में और 20 से ये 7 बार में कैंसिल हो गया। तो जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा अमाउंट का उल्टा होगा, तो 7 अनुपात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 अनुपात क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब टोटल पैसा जो था वो आपका था क्वेश्चन के आधार पर 60,000 रुपया। तो 60,000 रुपए का कंपैरिजन आप करेंगे 8 7 कितने से भाई, 15 से। अब निकालना है ए का वैल्यू, तो बोलो ए के पास कितना रुपया है, 7। आप इसमें गुना किससे करेंगे, 7 से। ये 15 से 15 चौका 60, 4,000 हो गया। 7 चौक 28,000 रुपया जो है भाई मेरे, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ए का धन हो जाएगा इस 60,000 रुपए में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2186 को 3 भागों में बांटकर कितना पैसा है भाई, तो पैसा है आपका 2186 रुपया। इसको 3 भागों में बांटकर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 1 वर्ष एवं 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार लगाया जाता है। यदि मिश्र धन समान हो तो सबसे छोटा धन क्या है। देखिए बोला जा रहा है कि तीनों का जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है वो समान है। पहले का, दूसरे का और तीसरे का, ये तीनों का अमाउंट जो है वो क्या है भाई, समान है। तो गौर करेंगे, थोड़ा सा बात को समझेंगे। एक्चुअली है क्या ये कि 4% की दर से अगर 1 वर्ष के लिए लगाएगा तो अमाउंट मेरा होगा 100 प्लस 4 गुने 1 अर्थात 104। अगर वहीं 4% की दर से 2 वर्ष के लिए लगाएगा तो 100 प्लस 4 गुने 2, और तीसरे को 3 वर्ष के लिए लगाएगा तो 100 प्लस 4 गुने 3 ही आपका होगा। अर्थात ये हो जाएगा 104, ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 112, ये अमाउंट। लेकिन हमें तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना है तो हमने बता रखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा होगा। तो आप यहां से कटाएंगे तो 4 से चला जाएगा 26 बार में, 4 से चला जाएगा 27 बार में, 4 से चला जाएगा 28 बार में। तो आप यहां से गुना करेंगे, ये आपका आ जाएगा 27 गुने 28। यहां से आप गुना करेंगे तो 26 गुने आपका आएगा 28, और यहां से गुना करेंगे तो 26 गुने आपका क्या आ जाएगा, 27। ठीक है। अब आपको दिया है वैल्यू कितना, 2186। तो आप जब गुना करके सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2186 ही, 2186। तो इसका कंपैरिजन आप करेंगे 2186 से। आपसे पूछा गया सबसे छोटा भाग क्या है, तो भाई इसमें सबसे छोटा भाग आपका ये होगा, सबसे छोटा भाग ये होगा। गुना करेंगे आपका आएगा 702, 702 कैंसिल करिएगा आपका आंसर हो जाएगा 702। तो जो सबसे छोटा भाग आपका होगा वो कितना होगा, 702 रुपया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 5% के लिए 8% वार्षिक दर से और दूसरे भाग को 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से खर्च पर दिया गया। यदि पहले भाग पर साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज का 3 गुना हो तो दोनों भाग का अंतर आपको बताना है। देखिए आराम से समझना है, कितना है भाई साहब, पैसा कितना है भाई मेरे, तो 12,000 रुपया। आप बोलेंगे पैसा कितना है, 12,000 रुपया है। ठीक है। अब यहां पर पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक है। पहले भाग पर 5 वर्ष के लिए 8% की दर से, 5 वर्ष के लिए 8% की दर से, और दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज लगाया जाता है। लेकिन जो पहला भाग है वो दूसरे भाग का कितना गुना है भाई, 3 गुना ब्याज देता है। पहले भाग पर एसआई जो है वो दूसरे भाग पर एसआई का क्या है, 3 गुना है। तो 8 5 40 और 10 चौका 40 कट जाएगा। तो पहला और दूसरा का जो रेशियो आपका आएगा वो आपका आएगा 3:1, 3:1। तो टोटल धन आपका है 12,000। इस 12,000 का कंपैरिजन आप करेंगे 3 और 1 4 यूनिट से।
अंतर पूछ रहा है, आप गुना करेंगे 2 से, क्योंकि 3 और 1 का अंतर होता है 2। यहां से ये आपका कैंसिल होगा 2 बार में, यहां से ये चला जाएगा आपका 6000 बार में। तो आपका आंसर जो आएगा भाई वो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6000 रुपया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो 12000 रुपया ये तो कहा जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि पहले भाग को 5% के लिए 8% दर से, तो 8 पचे 40 हो गया। दूसरे भाग को 4 वर्ष के लिए 10%, तो ये भी 40 हो गया। तो 40-40 तो फाइनली कैंसिल हो रहे, मतलब पहला और दूसरा का दोनों। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट कहा गया था कि पहला जो भाग है वह दूसरे भाग का क्या है भाई, 3 गुना ब्याज देता है। तो ये 3 होगा, तो ये क्या होगा, 1 होगा। डायरेक्ट हम बोल सकते थे टोटल पैसा मेरा 12000 था, 12000 का कंपेरिजन हम करते 4 से, अंतर मेरा 2 होता, 2 से गुना कर लेते, मेरा आंसर कितना आ जाता 6000। तो इस प्रकार से डायरेक्ट भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है भाई, तो इसमें कहा जा रहा है कि एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया गया कि एक भाग पर 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज। तो देखिए 5% की दर से, 5 वर्ष के लिए 10% दर से जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा, 5 गुने 10%, ठीक है भाई। अब कर रहे हैं दूसरे भाग पर 6 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज। दूसरे पर कितने से भाई, तो 6 वर्ष के लिए 9% की दर से जो ब्याज है वो क्या है, बराबर है। ये सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या है भाई, इक्वल है। तो यहां काटेंगे तो ये आपका, देखिए यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका सीधा, इसको काट के हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आपका 50, ये 54, तो 50 का आधा ये क्या हो जाएगा 25, और 54 का आधा ये क्या हो जाएगा 27। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है, लेकिन आपको पता है कि प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वो इसका इनवर्स हो जाता है, वो क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि दोनों निवेशों के बीच 400 का अंतर है, बोलो भाई अंतर कितने का है यहाँ का, तो आप बोलेंगे 2 का अंतर है। तो 400 का कंपैरिजन आप किससे करेंगे, 2 से। अब क्या चाहिए आपको, तो दोनों भागों की धनराशि कितनी कितनी है, तो यही 1 यूनिट का वैल्यू होगा, अरे यही 1 यूनिट का वैल्यू होगा। तो यहां से कैंसिल करेंगे, आपका आ जाएगा 200। तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 27 यूनिट का वैल्यू 27 दूनी 5400, और 25 यूनिट का वैल्यू 25 दूनी 5000। तो ये आपके 2 आंसर्स आएंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने बता दिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इतना आप प्रैक्टिस करिए। नए नए लैंग्वेज को समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 70% रहते हैं, 30% क्वेश्चन ही रहते हैं जो कि आपको नए रहते हैं, वो भी मेंस में, पीटी में बहुत ही कम रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन। तो आप इनके लैंग्वेज को समझिएगा, क्योंकि लैंग्वेज को ट्विस्ट करके क्वेश्चंस अच्छे बनाए जाते हैं। चलिए अब अगले टाइप थ्योरम पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन को। देखिए टाइप 6 में जो क्वेश्चन आपको लिया गया है, ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन का क्वेश्चन है भाई, एलिगेशन मेथड से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। हमने एलिगेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं, वहां हमने आपको ये मेथड सिखा रखा है। फिर भी चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 5000 की एक राशि अंशतः 6% पर, प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल आपका है 5000 रुपया, ठीक है। 5000 रुपया, 5000 रुपए की राशि को अंशतः 6% की दर पर, ठीक है, और 9% साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई, 6% और 9%, ठीक। यदि 1 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 390 हो तो 6% की दर तथा 9% की दर से ली गई राशि का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर का रेट निकालना होगा। जब तक ये नहीं निकलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो भाई रेट निकाल लो, तो रेट निकालिए। तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है भाई, तो 390 ब्याज मिल रहा है, 390। तो 390 गुने 100, 390 गुने 100 बटा आपका क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 5000, और टाइम आपका कितना है 1। तो 1 2 3, 1 2 3 यहां से कैंसिल हो गया,
तो 39/5 आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 5 35 और 8 5 40, 7.8%। ये आपका हो गया 7.8%। इधर से आप घटाएंगे तो 1.2% आएगा और इधर से घटाएंगे तो 1.8% आएगा। तो जो रेशियो आपका बनेगा प्रिंसिपल का वो बनेगा 2:3। तो ये एलिगेशन मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप जनरल से भी बना सकते थे, लेकिन जनरल से आप लोग सीख कर क्या करोगे भाई, करने का मतलब है कि वो अप्लाई ही नहीं करेंगे, पेपर में समय ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से बनाइए। इसके लिए हमने एक और मेथड आपको बताया था, शायद आपको याद हो, जेएसएम मेथड, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड हमने आपको बता रखी है। आप उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? तो हमने बोला था कि 5000 को दो पार्ट में बांटा उसने, आप भी दो पार्ट में बांट दो, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ये पहला और दूसरा। पहले पार्ट को ये लगा रहा है 6% पर, 6% पर, दूसरे पार्ट को 9% पर। हमने बोला था कि इसे 6% और 3% में तोड़ देना। क्यों? क्योंकि भाई दोनों को हमको इक्वल करना है, जूनियर वाले को पकड़ के इक्वल करना है। हमने मान लिया सब पर मेरा रेट जो है वो 6% है। अगर सब पर रेट मेरा 6% होता तो 5000 का 6% हमें इंटरेस्ट मिलता। तो अगर 6% इसका निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट कितना आता भाई? तो आपका इंटरेस्ट आता 300 रुपया। लेकिन क्वेश्चन करें नहीं भाई 300 मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है 390। तो बोलो इसमें वृद्धि जो 90 का हुआ वो 90 का वृद्धि क्यों हुआ? तो 90 के वृद्धि होने का जो रीजन है वो ये है 3%। ये क्या है भाई? 3% है, क्योंकि आपने 3% को काउंट नहीं किया था। तो 3% का वैल्यू आपका 90 है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 30 और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 3000। आपका कितना हो जाएगा? 3000। तो ये आपका 3000 है 5000 में, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका? 2000 हो जाएगा। आपसे रेशियो पूछा है, आप कटा दीजिए, आपका रेशियो आएगा 2:3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,000 में से कुछ धन को 8% पर लगाता है। 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, जिसमें से कुछ धन को लगा देता है 8% पर, कुछ धन को लगा देता है 10%। ठीक है। यदि उसको 980 वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त हो तो 8% पर कितना धन लगाया? देखिए यहाँ का आपको चाहिए वैल्यू, तो आप रेट निकाल लो भाई। तो 980 रुपया ब्याज मिला, तो 980 गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है? 10,000। 10,000 इंटू एक वर्ष, वर्ष दिए थे एक वर्ष, यहाँ से खत्म हो गया भाई। ये आपका आ गया 9.8%। तो यहाँ 9.8%, यहाँ से घटाएंगे 0.2% और यहां से घटाएंगे तो 1.8%। यहां से कैंसिल हो जाएगा 1, यहां से कैंसिल हो जाएगा 9, तो 1:9 आ गया। 1:9, तो 9 आ गया, कितना हुआ? 10। तो 10 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपका है 10,000। 10 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई? 10,000। आपसे बोला 8% पर कितना लगाया भाई? तो 1 यूनिट। तो बोलो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1000। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? सम कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आप इसको जीएसएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया है भाई कि 10,000 रुपया है, आपका पैसा कितना है? तो 10,000 रुपया है। इसे दो पार्ट में आपने बांटा, एक पार्ट को लगाया 8% पर, दूसरे को 10 को। हम बोलेंगे भाई 10 को 8% प्लस 2% में तोड़ दो। तो हमने बोला कि टोटल पर इसे इंटरेस्ट 8% ही मिलता है। टाइम एक वर्ष है, तो 8% की दर से एक वर्ष का ब्याज 8% ही हो जाएगा। तो अगर इसका हम 8% निकालते, इसका 8% निकालते हैं तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा? 800। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ब्याज कितना मिल रहा है? तो 980। बोलो कितना ज्यादा ब्याज मिला? तो ज्यादा ब्याज मिला 180। कितना ज्यादा मिला? 180। ये 180 ज्यादा क्यों ब्याज मिला? क्योंकि 2% को आपने कंसीडर नहीं किया था। तो 2% का वैल्यू हो जाएगा आपका 180। तो बोलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9,000। तो 10,000 में अगर 9,000 यहां पर लगा तो बोलिए 1,000 कहां पर लगा? यहां पर। तो 8% की दर से कितना पैसा लगाया गया? 1,000। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बहुतों क्वेश्चन हमने एलिगेशन में भी क्या किया भाई? सॉल्व किया है, और दोनों मेथड से सॉल्व किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि 7,000 रुपए में से 3,000 रुपए को 4% वार्षिक ब्याज दर पर। देखिए
7,000 रुपया है, जिसमें 3,000 रुपए को ये लगाता है 4% वार्षिक दर पर, 2,000 रुपए को लगाता है 3% वार्षिक दर पर, 2,000 रुपए को लगाता है 3% वार्षिक ब्याज दर पर। ठीक है, यदि कुल धन पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करना हो तो शेष धन को किस दर से उधार देना होगा। अच्छा देखिए, टोटल पैसा जो था वो आपका 7,000 था, टोटल था कितना 7,000, तो 3,000 2,000, तो शेष कितना हो गया आपका 2,000। अरे तब तो 7,000 होगा, 3,000 2,000 5,000 2,000 7,000, तो ये आपका टोटल आ गया कितना 7,000। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमने आपको करवा रखे, ऐसे क्वेश्चंस हमने आपको करवा रखे। कहाँ भाई, परसेंटेज में करवाया हमने, प्रॉफिट में करवाया है, जो शेष ग्रुप और पूरे ग्रुप का कंसेप्ट है वही चीज है भाई। तो यहां से अगर कटाएंगे तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया और ये आपका 7 हो गया। कह रहा है कि इसे 4% पर लगाया, तो हमने बोला था कि सीधा मान लो कि इसका औसत जो है वो क्या है 4% है। ठीक है, इसको लगा दिया 5%, तो यहाँ आप गुना कर दें किससे 5% से, इसका पता नहीं, इसे मान लो भाई कितना x, और ये कह रहा है कि टोटल पर 5% हो जाए, तो टोटल कितना आपका हो जाएगा 5%। 1 मिनट, 4%, ये 3% है भाई, यहाँ गलती हो रहा है, ये 3% है। ठीक है, तो किस दर से उधार देना पड़ेगा, तो ये रेट निकालना है। तो यहां से देखिए 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2x बराबर कितना हो गया 35। तो इस 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 35 में से 18 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 17, तो x का वैल्यू क्या होगा 8.5%। तो शेष भाग को कितने पर लगाना होगा भाई, तो शेष भाग को लगाना होगा आपको 8.5% के रेट पर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रमेश के पास कुल 3500 रुपया है, कितना पैसा है टोटल भाई, तो टोटल आपका उसके पास 3500 रुपया है। अब वो क्या कर रहा है कि 1,500 रुपए को 4% पर लगा दिया, 1,500 रुपए को लगा दिया 4% पर। ठीक है, इसे लगा दिया 4% पर। फिर कहा जा रहा है कि 1,000 रुपए को 3% वार्षिक दर पर लगा दिया, इस 1,000 को लगा दिया इसने 3% वार्षिक दर पर। ठीक है, 3% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया। यदि वो अपने कुल पैसा पर 5% वार्षिक ब्याज प्राप्त करना चाहता है, कुल पर कितना ब्याज प्राप्त करना चाहता है भाई, तो 5% ब्याज प्राप्त करना चाहता है, तो शेष धन को किस दर से जमा करना होगा, जो शेष धन यहाँ बच रहा है उसको किस दर से जमा करना होगा, मान लो x, तो बचेगा क्या शेष भाई, तो 3500 था, 3500 में 1,500 प्लस 1,000 2,500, तो 2,500 प्लस 1,000 करेंगे, मेरा काम हो जाएगा क्या बोलो, तो ये आपका एक, ये आपका एक, और ये आपका कितना हो जाएगा, एक कहां से दो ना, 5 से कटाओ भाई, 5 से कटाओ, तो ये 5 से कटाएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, डबल जीरो कट गया, बचती आई 15, तो 3 दू 5 दू 7, ये पूरा कट के क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 पचे 35, तो 35 बराबर 12 प्लस 6 प्लस 2x, तो बोलो यहाँ 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 8.5%, तो शेष को 8.5% पर लगाना होगा। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन इस टाइप का। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई धन एक निश्चित ब्याज दर पर उधार लिया गया, यदि मूलधन को निश्चित ब्याज दर पर, मान लीजिए निश्चित ब्याज दर आपका क्या है भाई, दर आपका क्या है, तो आपका 8% है। ठीक है, निश्चित ब्याज दर पर लिया गया। कह रहा है यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए तब दर को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि दिए गए वर्ष में पहले जितना ही ब्याज प्राप्त हो। देखिए यहां पर जो आपका ब्याज है, जो आपका ब्याज है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है। रेट भी आपका क्या है भाई कांस्टेंट है, ये भी निश्चित है, ये भी कांस्टेंट है आपका, ये भी फिक्स है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या होगा टाइम। ठीक है भाई, नहीं यार रेट कांस्टेंट नहीं भाई, रेट कांस्टेंट नहीं है, ये एक निश्चित दर है, मान लो 8% दर है, रेट कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है टाइम, टाइम का जब जिक्र नहीं है तो टाइम यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो क्या क्या कांस्टेंट हो गया, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया, और टाइम भी आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ये भी आपका कांस्टेंट हो गया। तो आप जानते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अरे आपको परसेंटेज की बात याद पड़ रही है, परसेंटेज का बात याद पड़ रहा है, परसेंटेज में हमने बताया था आपको कि मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च
और ये खर्च आपका कांस्टेंट हो जाए, खर्च आपका कांस्टेंट हो जाए, मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगा, मूल्य घटेगा तो खपत क्या होगा, बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सीधा वही काम आपको कर देना भाई। 20% का वृद्धि हो रहा है तो P 20% बढ़ गया तो 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, तो रेट क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। बोलो कितने का कमी भाई, एक का कमी कितने में, 6 में, 16.2/3% जो होगा वो आपका कमी हो जाएगा। ये हुआ अप्रोच। लेकिन अब डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे, हमने डायरेक्ट मेथड भी वहां पर बता रखा है आपको परसेंटेज में कि 20% वृद्धि किया, सीधा 5 से क्या हो गया, 6। अब आपको कह रहा है कि अपरिवर्तित का केस है तो सीधा आपको आना पड़ेगा 6 से कहां पर, 5 पर। बोलो कितने का कमी, एक का कमी 6 में, तो क्या आपका आंसर आएगा 16.2/3%। तो डायरेक्ट आप पेपर में क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोई धन एक निश्चित ब्याज दर पर उधार दिया गया, यदि रुपए को 25% कम कर दिया जाए, प्रिंसिपल को 25% कम कर दिया जाए, तो दर प्रतिशत को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा कि दिए गए मूलधन का उतना ही ब्याज प्राप्त हो, ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं। अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी। ये T आपका भाई कांस्टेंट है, ये T आपका कांस्टेंट है, ये सिंपल इंटरेस्ट भी आपका कांस्टेंट है। तो ये प्रिंसिपल बढ़ेगा तो रेट घटेगा, प्रिंसिपल घटेगा तो रेट आपका बढ़ेगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि 25% कम कर दिया जाता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो 4 से 3 कर दिया जाता है प्रिंसिपल को, तो बोलो रेट क्या हो जाएगा भाई, 3 से 4 हो जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो आपका 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा कितने में, 3 में, तो 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%। तो 33.1/3% जो होगा वो दर को क्या करना होगा भाई, बढ़ाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि मूलधन को 10% बढ़े ब्याज दर पर और 20% ज्यादा समय तक रखा जाए तो ब्याज कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त होगा। फिर एक बार देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका होता है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, कह रहा है क्या कि मूलधन को 10% बढ़े ब्याज दर पर, दर बढ़ा दो, 20% ज्यादा समय तक लगाओ तो ब्याज कितना बढ़ेगा, मतलब P यहाँ कांस्टेंट है। P का जब जिक्र नहीं है तो P क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो यहां जब कांस्टेंट हो गया तो R इंटू टी बराबर ही क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। तो R को कह रहा है 10% से बढ़ा दो, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से 11 हो गया। कह रहा है कि 20% ज्यादा समय तक लगाओ, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपका होता है 1/5, तो 5 से इसे 6 पर लगा दो। ठीक है, तो ये R इंटू टी करने पर आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, तो यहां से कैंसिल करेंगे, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, तो 25 से ये कितना हो गया, 33। बोलो भाई कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया आपका 8, 8 बढ़ गया कितने में, 8 बढ़ गया 25 में। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना करके, परसेंटेज यहाँ लगा दो, 25 चौका 100, 8 चौका 32%, अर्थात 32% का वृद्धि हो जाएगा कितने में, ब्याज में। तो इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अप्रोच हमने आपको बता रखा है भाई कि 10% जब बढ़ गया तो ये हो गया कितना, 110, और 20% बढ़ गया तो हो गया 120, बट्टा में आप 100 लगा दो, यहां से कैंसिल, 12 11 132। दुनिया में कोई चीज होता है 100, हो गया 132, मतलब कितना वृद्धि हो गया भाई, तो 32% आपका वृद्धि हो गया। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से बनाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के हमने परसेंटेज में करवा रखा है पहले से। अगला क्वेश्चन भी मेरा इसी प्रकार से है, क्या कर रहा है कि यदि ब्याज की दर को 10% घटा दिया जाए तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, तो रेट आपका 10 से घट के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एवं 10% ज्यादा समय तक उधार दिया गया तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, तो ये टाइम को 10 से क्या कर दिया गया, 11 कर दिया गया। तो कह रहे ब्याज कितना प्रतिशत ज्यादा या कम मिलेगा। तो यहां से आप सिंपल इंटरेस्ट का बात करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 99। बोलो कितना कम हो गया भाई, 100 से 1 कम, तो 1% कमी आ जाएगी, 1% क्या होगा, कमी। तो इस तरह से बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। रेट में 10% का कमी हो गया तो रेट हो कितना गया, 90,
और टाइम में 10% का वृद्धि तो 110 बट्टा में ये कितना हो गया 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 11 9 99। दुनिया में कोई चीज 100 होता है, 99 हो गया, इतना मतलब प्रतिशत में कमी कितने का हो गया भाई, 1% का कमी हो गया। तो ये रहा आपका इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 8 के क्वेश्चन को। देखिए कहा क्या जा रहा है कि 800 रुपए को दो बैंक ए और बी में बराबर बराबर भागों में बांटकर इस प्रकार लगाया गया। देखिए 800 रुपया इसे दो बैंक में बराबर बराबर भाग में बांट के लगाया। ठीक है, कैसे लगाया भाई, तो इसको दे दिया 400 रुपया और इसे दे दिया 400 रुपया बराबर बराबर में। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि दोनों बैंक का ब्याज दर 10%। तो ब्याज दर 10% है तो ये प्रिंसिपल का 10% ये आपका ब्याज होगा और ये भी प्रिंसिपल का 10% आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि दोनों द्वारा प्राप्त ब्याजों में 20% का अंतर है तो बताइए दोनों बैंकों के धन कितने समय तक लगा रहा, उसमें अंतर क्या होगा। टाइम में अंतर पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि ये आपका लगा रहा T1 टाइम तक और ये आपका लगा रहा T2 टाइम तक। तो ये जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा भाई आपका, तो वो आपका 20 आएगा। तो देखिए यहां से कैंसिल करिए, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। तो यहां से आप 40 कॉमन लेंगे, 40 कॉमन लेंगे तो आपका आ गया T1 माइनस T2 बराबर ये कितना 20। यहां से कैंसिल हो जाएगा दो बार में, तो आपका आ गया T1 माइनस T2 इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 वर्ष, अर्थात दोनों में जो धन लगाए गए उसका डिफरेंस जो टाइमिंग का होगा वो 0.5 ईयर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1000 को दो बैंक पी तथा क्यू में दो बराबर भागों में बांटकर इस प्रकार लगाया जाता है कि, देखिए पी और क्यू में 1000 रुपए को दो बराबर भाग में अगर बांटिएगा तो एक भाग आपका 500 होगा तो दूसरा भाग भी आपका कितना होगा, 500 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है यदि दोनों बैंकों का ब्याज दर 20% है, दोनों बैंकों का ब्याज दर क्या है 20%, तो इसका भी 20/100 और इसका भी 20 क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और प्राप्त ब्याज में 50 का अंतर है तो बताइए दोनों बैंकों के धन जितने समय तक लगा रहा उसमें अंतर क्या है। उसी तरह का क्वेश्चन देखिए आप मौखिक कैलकुलेशन करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन आपको बातें समझ में आए इसलिए हम कंप्लीट लिख रहे हैं, लेकिन आप मौखिक करेंगे, इसको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये T1 टाइम हो गया, ये T2 टाइम हो गया, तो जो इसके ब्याज का डिफरेंस आ रहा है भाई वो कितना है, तो ये आपका है 50। कितना भाई 50 है। ठीक है, अब चलिए यहां से चलेंगे तो देखिए डबल जीरो आपका कैंसिल हो गया, ये डबल जीरो आपका कैंसिल होगा, 20 25 100, तो 100 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू 50। ये कटा दो बार में तो यहां भी आपका आ गया T1 माइनस T2 इक्वल टू 1/2 ईयर, अर्थात 0.5 वर्ष इसका भी क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 700 रुपए को 2 वर्ष के लिए बैंक ए और बैंक बी प्रत्येक में जमा किया जाता है तो दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज दर में 35 का अंतर है, तब बतलाइए दोनों बैंकों के ब्याज दर का अंतर क्या है। देखिए सिंपल सा बात है, इस क्वेश्चन को ज्यादा टेंशन लेके नहीं सॉल्व करना है, उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए ये 700 रुपया पहले में 2 वर्ष के लगाया गया और 700 रुपया दूसरे में 2 वर्ष के लगाया गया, लेकिन यहाँ रेट R2% है और यहाँ रेट आपका R1% है। ठीक है भाई, तो इसका जो अंतर आपको दे रखा है, इसका जो अंतर आ रहा है वो ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है भाई 35 आ रहा है, 35 आ रहा है। तो यहां से करेंगे तो देखिए 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 0 कैंसिल हो गया, तो 14 कॉमन हो जाएगा, 14 कॉमन, R1 माइनस R2 इक्वल टू 35। ठीक है, 7 से 2 बार में, 7 से गया 5 बार में, तो ये R1 माइनस R2 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 2.5%। रेट में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 2.5% का। देखिए आप इन चीजों को बारीकी से समझिए कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आ रहे हैं तो आप समझिए कि यहाँ पर जब हम कर रहे हैं मेरा प्रिंसिपल है 700, टाइम है 2, तो 7 दूनी 1400 होगा और रेट जब बट्टा में 100 है तो 14 जीरो कट जाएगा तो 14 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका 14 कॉमन हो जाएगा, तो 14 इंटू आप डायरेक्ट लिखेंगे, 14 मेरा कॉमन हो गया तो 14 इंटू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इक्वल टू 35, यहां से कैंसिल, ये आपका आ गया 2.5 वर्ष। तो डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे, लेकिन चीजों को हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप बारीकी से बात को समझ पाए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए तथा बी ने क्रमशः 7200 रुपया और 8100 रुपया साधारण ब्याज पर लगाया। एक ने लगाया है 3.38 वर्ष के लिए, दूसरे लगाया है 3 वर्ष के लिए।
समय की समाप्ति पर बी द्वारा प्राप्त ब्याज ए के ब्याज से 729 क्या अधिक है। बी का ब्याज अधिक है, बी का ब्याज माइनस ए का ब्याज बराबर 729 है। तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों द्वारा प्रदत्त वार्षिक दरों में अंतर क्या है। ठीक है भाई, तो चलिए बी कितना रुपया लगा रहा है, 8100 रुपया। चलिए लिख देते हैं 8100 रुपया। बी कितने वर्ष के लिए लगा रहा है भाई, तो 3 वर्ष के लिए लगा रहा है। क्या रेट है ये नहीं पता है, तो हम लिख देते हैं R1/100 माइनस ये कितना पैसा लगा रहा है, तो ये लगा रहा है 7200 रुपया। कितने वर्ष के लिए, तो 38 24 24 दिन 27/8 वर्ष के लिए। कितने परसेंट से, तो R2/100% से। तो इसका जो अंतर आ रहा है क्वेश्चन के अनुसार आ रहा है 729। ठीक है भाई, अब देखो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 27 से कटेगा। देखिए 27 से 3 बार में, 27 से कैंसिल, और 27 से 27 बार में कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से 9 से कटेगा, तितरी का 9, 9 8 72, नतिया 27, यहां से 8 कट गया, तो यहां बच गया आपका R1, यहां बच गया R2। तो R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस होगा 3% का होगा, अर्थात दोनों के ब्याज दरों में जो अंतर है वो 3% है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जयचंद्र और जयभद्र ने क्रमशः 1800 रुपया और 2400 रुपया क्रमशः 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाया। यदि साधारण ब्याज की कुल राशि 1152 हो और इनके द्वारा प्रदत्त दरों में 3:5 का अनुपात हो, तो जयचंद्र द्वारा दिया गया ब्याज क्या है। ठीक है भाई, जयचंद्र, यहां आपके आ गए जयचंद्र जी, और यहां आपके आ गए जयभद्र जी। ठीक है भाई, अब चलो जयचंद्र ने कितना पैसा लगाया, 1800, ये आपका हुआ 1800 रुपये। कितने वर्ष के लिए लगाया, तो 4 वर्ष के लिए। और जयभद्र जो है ये 24 रुपया लगाया, कितने वर्ष के लिए लगाया, 3 वर्ष के लिए लगाया। अब जयभद्र का जयचंद्र का जो रेट है वो 3:5, दोनों के रेट का जो रेशियो है वो 3:5 है, तो इसे हम लिख देते हैं 3I/100 और इसे लिख देते हैं हम 5R/100। तो कह रहा है कि दोनों के जो ब्याज का सम है वो आपका 1152 है। क्या भाई, 1152। तो कैलकुलेट कर लेना है, और विशेष तो कुछ इसमें है नहीं। देखिए 00 से 00 ये कैंसिल हो गया, यार 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ये किससे कटेगा, तो 3 से लग रहा है कि सबका सब कटेगा। देखो ये 3 है, ये 3 है, और ये 3 से चल गया, तितरी का 9, 3 से कटेगा ना, तितरी का 9 और अड़तिरी का 24 और चरती है 12, तितरी का 9, अब बचा आपका 2 25 हो गया, अड़तिरी का 24, 1 चरती है 12। अब किससे कटेगा भाई ये, तो अब कटाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं। तो यहां करेंगे तो ये आ गया 18 चौक 72, 72R, ये आपका आ गया 72R प्लस ये कितना आ गया भाई, तो 24 5 120, 120R बराबर 384। ठीक है, तो ये आपका हो गया, जोड़ेंगे तो ये 2 192, 192R बराबर 384। तो यहां से ये चला गया 2 बार में, तो जो R का वैल्यू आया वो कितना आया, 2। आपसे जयचंद्र का पूछा जा रहा है, जयचंद्र का दर क्या है, तो यही ना आपका 3R था और ये 5R, तो 3R का वैल्यू क्या होगा, 3 गुने 2 अर्थात 6%। इसका आंसर हो जाएगा 6% रेट है जयचंद्र के धन जो उस पर लगाया है उसका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैंक का ब्याज दर 8% वार्षिक से घटकर 6% वार्षिक हो जाता है। देखिए ब्याज का दर पहले था 8%, अब घट के हो जाता है क्या, 6%। तो कह रहा है इस स्थिति में पहले जितना ही वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए, देखिए अगर ये रेट घटा तो ब्याज कम प्राप्त होगा। अरे पहले 8% रेट था, अब 6% रेट हो गया, तो ब्याज आपको कम मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि पहले जितना ही ब्याज प्राप्त करना है, पहले जितना ही ब्याज प्राप्त करना है, तो पहले जितना ब्याज प्राप्त करने के लिए 4000 रुपया ज्यादा जमा करवाना पड़ता है। तो मूलधन क्या है, तो देखिए अगर यहाँ पर ये P रुपया लगाता है, तो यहाँ कितना ये लगाता है भाई, 4000 अधिक, तो P प्लस क्या 4000, P प्लस क्या 4000 रुपया ये लगाता है।
ठीक है। तो दोनों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है, ये आपका इक्वल हो गया। यहां से कैंसिल करेंगे, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये 4p और ये 3p इधर आएगा, p बराबर आपका 12,000 रुपया हो जाएगा। अर्थात उसने जो रकम लगाई थी वो कितनी थी भाई, 12,000 रुपया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई, इसमें कहा जा रहा है कि यदि बैंक का ब्याज दर 6% से बढ़कर 8% हो जाए तो पहले जितना वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को 2,000 रुपया बैंक से निकालना पड़ता है। देखिए 6% से ये ब्याज दर कितना हो गया, 8% हो गया, 6% से 8%। तो अगर यहाँ पर p रुपया लगाता था तो अब क्या कर रहा है भाई, 2,000 कम रुपया यहाँ लगा रहा है, ताकि ब्याज दर क्या हो जाए, समान प्राप्त हो जाए। तो यहां से कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहां से कटाएंगे ये आपका 4 हो जाएगा, तो ये 3p इक्वल टू 4p माइनस 8,000 रुपया हो जाएगा। तो बोलो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8,000 रुपया। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि प्रारंभिक जमा की गई राशि ज्ञात करना है, तो जो प्रारंभिक राशि आपका होगा वो 8,000 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति 1,500 रुपया निश्चित दर पर जमा करवाता है, ठीक है भाई, 1,500 रुपया वो मान लो कि 8% की दर पर जमा करवाता है, तो 8/100 हो गया। और कहा जा रहा है कि 2,100 रुपया को 1% ज्यादा दर पर जमा कराता है, 2,100 रुपया को R+1% की दर पर ये क्या करता है भाई, जमा करवाता है। यदि कुल 6 वर्ष के बाद, कुल 6 वर्ष के बाद जो टोटल अमाउंट आपको मिलता है, टोटल अमाउंट ब्याज के रूप में जो मिलता है वो कितना है भाई, तो 2970 है, 2970। तब ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करिए, ब्याज का दर क्या है। चले भाई आइए, देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा आपका 00 00 00 00, ये कैंसिल। अब आप यहां से देखते हैं तो वो आपका 3 से कटेगा और यहाँ हमको 9 भी दिख रहा है, हम 9 से डायरेक्ट करते हैं क्योंकि वो 9 दूनी 18 है। देखिए 9 से कटाएंगे तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ठीक है भाई। अरे 3 से यहाँ 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15 कट गया। यहाँ 3 से 3 दूनी 6 और 70 का 21 कट गया। अब यहाँ आपका कटेगा 9 से, नतिया 27, ठीक, फिर 2 नतिया 27 0। अब आपका देखिए इधर क्या आ गया, इधर आपका आ गया 10, इधर आ गया आपका 5 दूनी 10 R प्लस इधर क्या आ गया, तो 7 दूनी 14 14 R, 14 R प्लस 7 दूनी 14 14 R प्लस 14 इक्वल टू क्या हो गया भाई आपका, तो ये 300 आपका हो गया 30। यहां से करेंगे आपका आ जाएगा 24 R, 24 R का वैल्यू इसमें से 14 घटा दो तो 216 आ जाएगा, 200 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहां से R का वैल्यू अगर देखा जाए, R का वैल्यू तो 216 बटा क्या होगा भाई 24, 216 बटा 24। तो यहां से कटाएंगे तो 6 से ही जाएगा 36 बार में, 6 से कितना बार में 36 बार में, और 6 से 4 बार में, 4 से कितने बार में 9 बार में। तो 9% इसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 9%। क्या आपसे पूछा गया है, तो हाँ इतना रुपया, तब ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करिए, जो रेट है वो आपका 9% होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो बैंक से क्रमशः 6% और 8% वार्षिक ब्याज दर पर समान राशि जमा करवाई जाती है। प्रिंसिपल क्या है भाई, तो दोनों केस में प्रिंसिपल समान है, जो पहले केस का प्रिंसिपल है वही दूसरे केस का प्रिंसिपल है। दूसरी राशि को 4 वर्ष पहले निकाल लिया जाता है। यदि दोनों बैंकों का मिश्र धन 32,000 हो तो कितने समय तक 8% ब्याज दर पर धन लगा रहा। देखिए बात को समझिए, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू क्या होता है भाई 100 होता है। यहां भी आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू क्या हो जाएगा 100, बटा आपका होता है रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। तो कह रहा है कि दूसरी राशि को 4 वर्ष पहले निकाल ली जाती है। तो मान लीजिए पहली राशि का रेट क्या है भाई 6% और इसे रखा गया टी वर्ष के लिए, और इस पर है 8% और इसे 4 वर्ष पहले निकाल लिया था t-4। देखो एसआई गुने 100 बराबर रेट इंटू टाइम, एसआई गुने 100 बराबर रेट इंटू टाइम, दोनों प्रिंसिपल हो गया। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये आपका आ गया 60 इक्वल टू 8t-32,
तो अगर 2t का बात किया जाए तो क्या आ जाएगा 16, तो t का बात किया जाए तो क्या आएगा आपका 8, क्या आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, कितने समय तक 8% ब्याज दर पर धन लगा रहा, 8% ब्याज दर पर, कहाँ है भाई 8%, ये नहीं, यहाँ 2t बराबर 32 ही होगा, यहाँ गलती हो रहा है, 2t बराबर 32, ये इधर आएगा, ये 2t 32, तो t का वैल्यू 16 हो जाएगा, t का वैल्यू क्या होगा 16। तो 8% पर t माइनस 4 टाइम के लगा रहा है, t माइनस 4 टाइम, तो t का वैल्यू 16, 16 में से 4 गया, कितने वर्ष के लगेगा भाई, तो ये आपको 12 वर्ष तक धन आपका ब्याज पर लगा रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति 10,000 में से एक भाग को 5% पर और दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेश राशि 6% पर निवेश राशि से प्रति वर्ष क्या होता है भाई 76.50 अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है, 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है। चलिए इजी वे में बनाते हैं भाई इसको। देखिए मान लीजिए कि 6% पर निवेशित जो धनराशि है वो x रुपया है, क्या भाई x रुपया, 6% पर निवेशित धनराशि, इधर 6% हम लिख देते हैं और इधर आपका कितना है भाई 5%, तो 5% पर निवेशित राशि क्या होगा, टोटल राशि है 10,000, तो इस पर x तो यहाँ हो जाएगा 10,000 माइनस x, 10,000 माइनस x। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 5% पर निवेशित राशि जो है 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष अधिक ब्याज देता है, मतलब 5% वाला ज्यादा दे रहा है, तो इसका 5% गुने इसका 6%, जो इसका अंतर आ रहा है, जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो कितने के बराबर है भाई, तो वो आपको बराबर है 76.50 के बराबर। तो आपसे कहा जा रहा है कि 6% पर निवेशित राशि क्या x का वैल्यू निकलना है। देखिए कैलकुलेट कर लीजिए यहां सीधा आप, देखिए यहां से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 50,000, ये आपका -5x आ गया और माइनस ये आपका 6x आ गया, ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7650। अब ये इधर आ जाएगा तो 50,000 में से घटा देंगे 7650 का, ये 11x आपका आ गया, 0 से 0 गया 0, ये 10 हो जाएगा, 10 से 5 गया 5, ये 9 से 6 गया आपका 3 हो जाएगा, ये 9 से 7 गया 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 11x आपका, 11 से कटाएंगे तो 11 से आपका जाएगा ये 11 तिया 33, 11 तिया 33, तो 33 हो गया, तो इसमें बचा 8 7 और इसमें बचा कितना 3, देखिए 11 तिया 33, तो 33 घटाएंगे 42 में से, तो इधर 7 और 2 9, यहाँ 93, 11 8 88, 11 5 55 और 0, तो x का जो वैल्यू आ गया वो 3850 आ गया, कितना आ गया 3850। तो 6% पर कितना धन लगा रहा है भाई, तो 6% पर लगा रहा है 3850 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी राशि को 8% वार्षिक दर पर 2.1/2 वर्ष के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि उसी राशि को r+4% की दर पर उतने ही समय के लिए दिया जाए तो 30 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होगी। पहले इतना बात को समझिए, देखिए p रुपया है, मानते धन क्या है p रुपया, यहाँ भी p रुपया है, पहला बार p रुपया को लगाया r% की दर से, r% की दर से, तो r/100 कितने वर्ष के लिए भाई, तो 2.1/2 मतलब 5/2 वर्ष के लिए, और इस धन को ही लगाया r+4% की दर से, कितने वर्ष के लिए, तो उतने ही वर्ष के लिए 5/2 वर्ष के लिए, तो कितना अधिक 30 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त। इस केस में 30 रुपया अधिक साधारण ब्याज क्या होता है प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा यह गया है कि बताइए उसी राशि पर 7% दर से 3.1/2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल यहाँ निकालना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल क्या होगा भाई, ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ 200 आपका आ जाएगा, 200 इधर भी है 200 इधर भी है, तो यहाँ डायरेक्ट हम गुना करते हैं। देखिए 5PR प्लस 5 का 20 और 5 का 20 और ये p 20p, ठीक है, और माइनस ये क्या हो गया 5PR इक्वल टू 30 गुने क्या हो जाएगा 200, ये 200 उधर जाएगा। देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, 20 से ये कितने बार में चला गया 10 बार में,
तो पी का वैल्यू आपका कितना आ गया, पी का वैल्यू आ गया 300 रुपया, मतलब 300 रुपया। अब कह रहा है कि उसी राशि को 60% की दर से 3.1/2 वर्ष का मिश्रण क्या है। तो 7% की दर से 3.1/2, तो मतलब 7/2, 7/2। तो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, तो 49/2% आ जाएगा। तो अगर हम अमाउंट का बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 49/2% होगा। तो ये 249/2% होगा। अरे अमाउंट क्या हो जाएगा, 249/2% हो जाएगा, क्योंकि ब्याज आपका है 49/2%, प्रिंसिपल होता है 100%, हम इसमें ऐड करेंगे तो 249/2% हो जाएगा क्या। तो यहाँ क्या करना है कि ये 300 रुपया जो है, 300 रुपया जो है ये आपका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से किससे करेंगे, 100 से। हमें अमाउंट चाहिए तो बोलिए अमाउंट से गुना करेंगे, तो क्या है 249/2, यहां से 1 2 3 2 कैंसिल हो गया। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, यहां से 3 से 29 27 की 7 कैरी आपका हो गया 2, 2 हो गया, और 4 3 12, 12 2 14 की 4 कैरी कितना हो गया 1, कैरी कितना हो गया 1, 3 दूनी 6, 6 बाई कितना हो गया 7। फिर एक बार कर लो, 29 27 की 7 कैरी 2, 4 दूनी, कहीं गलती कर दिया क्या हमने, गुना में देख ली एक बार, 29 27 की 7 कैरी 2, 4 3 12 2 14 की 4 कैरी 1, 3 दूनी 6 एक साथ, ठीक है भाई। अब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो 373.5 रुपया जो होगा वो आपका अमाउंट आ जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 9। टाइप 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है, बैंक 5% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। कितना ब्याज देता है, 5%, 5% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। 2 वर्ष के बाद 1300 रुपया निकाल लेता है। 2 वर्ष के बाद क्या करता है, जैसे ही 2 वर्ष होता है तो इसने क्या किया भाई कि इसमें से 1300 रुपया क्या किया, वो निकाल लिया, 1300 रुपया निकाल लिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। शेष धनराशि पर बैंक 12.5% वार्षिक ब्याज, अब जो पैसा बच गया उस पर बैंक दे रहा है 12.5% का ब्याज, 12.5% का ब्याज। 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि, जब 3 वर्ष बीतता है, 3 वर्ष बीतता है तो इसके बाद जो कुल धनराशि रहता है वो आपको रहता है 7200 रुपया। कितना रहता है भाई, 7200 रुपया आपका रहता है। 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि 7200 रुपया रहता है। तो आरंभिक निवेश क्या है, तो 3 वर्ष के बाद जब बोला तो 2 वर्ष तो यहाँ समय लगाया और 3 वर्ष का रहा, इसका मतलब ये पैसा 1 वर्ष तक लगा तब तो 3 वर्ष हो गया। देखिए बात को समझिएगा, यहाँ 2 वर्ष और यहाँ पर क्या 1 वर्ष। चलिए अभी से सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपका 5% की दर से 2 वर्ष तक ब्याज दिया गया तो ब्याज आपका 10% होगा। इसका मतलब कि अगर वो 10 रुपया जमा किया होगा तो उसका रुपया कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा भाई 11। लेकिन उसने क्या किया भाई कि उसमें से 1300 रुपया क्या किया, निकाल लिया, 1300 रुपया क्या निकाल लिया। अब जो पैसा बचा उसको 12.5% पर 1 वर्ष के लिए लगाया, तो जो ब्याज मिलेगा वो 12.5% मिलेगा, और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू था 1/8, तो इसका 8 रुपया जो होगा वो बढ़ के कितना हो गया होगा 9 रुपया होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं भाई लास्ट में हो कितना आता है 7200, तो 9 का वैल्यू अगर 7200 है तो बोलो इसमें किससे गुना किया गया है, तो 800 से गुना किया गया है। तो इसमें भी आप 800 से गुना कर देंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 64। सर 9 के वैल्यू 7200 तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6400। लेकिन ये 6400 कब हुआ, ये 6400 कब हुआ, जब इसने 1300 निकाला, जब इसने 1300 निकाला। अगर 1300 नहीं निकाला होता तो 6400 प्लस ये 1300 आपका हो जाता, तो ये आपका हो जाता 7700। कितना 7700। तो 11 का वैल्यू अगर 7700 है तो 1 का वैल्यू कितना है 700, मतलब इसमें 700 से गुना किया जा रहा है। तो 10 का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, तो इसमें भी 7 से गुना कर लो, 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा। अर्थात प्रारंभ में जो वो पैसा लगा रहा है वो कितना है भाई, आरंभिक निवेश जो उसका है वो 7000 रुपया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है, बैंक 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के बाद वो 1300 रुपया निकाल लेता है। 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष तक लगाया, उसके बाद जो ब्याज आया उसमें से उसने क्या किया भाई 1300 रुपया क्या किया निकाल लिया, सॉरी 1300 नहीं 3000 निकाला है। कितना निकाल लिया 3000 निकाल लिया, 3000 निकाल लिया। आगे क्या हो रहा है, शेष धनराशि पर बैंक 5% वार्षिक साधारण ब्याज देता है, 5% वार्षिक।
5% वार्षिक। तो कह रहा है कि 4 वर्ष के अंत में कुल धनराशि 9900 है। 4 वर्ष के बाद जो उसके पास टोटल रुपया है वो 9900 है। देखिए यहाँ 2 वर्ष और 4 वर्ष टोटल कह रहा है, मतलब इस पर भी उसने 2 वर्ष तक लगाया है, इस पर भी 2 वर्ष तक लगाया है। तो कह रहा है आरंभिक निवेश राशि ज्ञात करिए। चले भाई चलते हैं। देखिए 10 दूनी 20%, 20% उसको ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 1/5, तो 5 रुपया इसका हो जाएगा 6 रुपया। अब उसने क्या किया, 3000 रुपया इसमें से निकाल लिया। फिर इसका 5% 2 वर्ष के लगा तो 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10, तो इसका 10 रुपया जो हो जाएगा वो 11 रुपया हो जाएगा एक ब्याज मिलने के बाद इसका मिश्रण। लेकिन कह रहा है कि 11 जो है भाई, 11 जो है वो आपका क्या है 9900, तो 11 का वैल्यू 9900, तो इसमें 900 से गुना किया गया, तो आप इसमें भी किससे गुना कर लेंगे भाई, तो इसमें भी 900 से गुना कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। अब 9000 कब हुआ, 9000 कब हुआ, जब आपने 3000 रुपया क्या किया है, निकाला है। तो 3000 नहीं निकाले होते तो ये 9000 प्लस 3000 अर्थात कितना होता भाई, तो ये आपका होता 12000। क्या होता 12000। तो 6 का वैल्यू 12000, मतलब आपने इसमें 2000 से गुना किया। तो 5 का वैल्यू क्या होगा, इसमें भी 2000 से गुना कर दो, तो 5 दूनी 10,000 रुपया, अर्थात जो उसका आरंभिक राशि है, प्रारंभ में जो राशि है वो 10,000 है। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का कंप्लीट वीडियो और सॉल्यूशन। इससे ज्यादा आपको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। नए नए लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे, ये कंसेप्ट इतना ही, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन सोचने का क्षमता बढ़ेगा। तो ये खत्म हुआ आपका सिंपल इंटरेस्ट। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक।